हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में। दोस्तों, आज अपने विपिन चंद्रा कामये नौवें लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था, ये हमारा चैप्टर 2 है कि कैसे 18वीं शताब्दी में मुगल के डिक्लाइन के बाद आप देखोगे कि धीरे-धीरे कैसे पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज होती गई। तो मैंने आपको पॉलिटिकल कंडीशंस में अब तक सक्सेशन स्टेट्स के बारे में बता दिया, रिबेलिंग स्टेट्स के बारे में बता दिया, जहाँ पे मुगलों का कम पेनिट्रेशन था उन स्टेट्स के बारे में बता दिया। और इसके बाद मैंने जो है दोस्तों आपको रिबेलिंग स्टेट्स के बारे में बताया। रिबेलिंग स्टेट्स के बारे में जब मैंने आपको बताया दोस्तों, तो उसमें मैंने सारे स्टेट्स डिस्कस कर लिए। ये लास्ट स्टेज बचता है मराठा का। मराठा का देखिए दोस्तों, जो स्टेट था ना, ये धीरे धीरे अंपायर में तब्दील हुआ। ये कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसमें क्या है ना दोस्तों कि फैमिली ट्री को समझना पड़ेगा आपको। मैं चाहता तो ऐसे जैसे ऑडियो बुक अपना चल रहा था प्रोग्राम वैसे ही चालू रखता, कोई वैसी बात नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो इसमें कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्सशिप आपको समझनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ना स्क्रीनशॉट लीजिए तो दोस्तों आप इसको जो है कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। रिलेटेबल करके पढ़ोगे तभी ये चीज समझ में मजा। देखिए दोस्तों, मुझे भी दिक्कत हुई थी। तो अगर आप अभी बिगिनर हो तो ये चीज थोड़ा सा आपको कोरिलेट करने में दिक्कत होगी। देखिए, एनसीईआरटी इज अ बेस। अगर एनसीईआरटी आपको अभी नहीं समझ में आ रही है तो आप हाई स्टैंडर्ड्स की बुक्स नहीं पढ़ पाओगे। तो आप इस चीज को अच्छे से रिलेट करो, ये चार्ट को अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, मैं इस चार्ट को समझा दूं, उसके बाद फिर अपना जैसे ऑडियो बुक की कहानी चलती है वैसे चलेगी। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए आइए यहाँ मराठा के बारे में देखते हैं। मराठा का क्या सीन है दोस्तों कि मराठा अंपायर के बेसिकली फाउंडर कौन थे? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की कहानी ये थी कि शिवाजी महाराज, आपको पता है ना कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के पुत्र को कैद कर लिया था। तो साहू जी महाराज को जब कैद कर लिया जाता है शिवाजी महाराज के मरने के बाद, जब आप देखोगे कि औरंगजेब मर गया तो बहादुर शाह ने रिलीज कर दिया साहू जी महाराज को। तो साहू जी महाराज को रिलीज करने के बाद आप देखोगे कि वो बनते हैं, कमान संभालते हैं। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि बेसिकली क्या होता है। देखिए, अब चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि शिवाजी महाराज का क्या था कि बेसिकली एक भाई हुआ करते थे राजा राम। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से लिखा है राजा राम। उनकी जो पत्नी हुआ करती थी ताराबाई, वो बेसिकली जो है अपने पुत्र को शिवाजी 2 के नाम से उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ताराबाई में चाची में और साहू जी में इनके पुत्र में, मतलब दोनों चाची और भतीजे में विद्रोह चलता है उत्तराधिकारी को लेकर। ठीक है, नतीजा क्या होता है कि दोनों की आर्मी आपस में लड़ती है, कॉन्फ्लिक्ट चलती है। ताराबाई जो है बेसिकली कोल्हापुर में राज करने लगती हैं और साहू जी महाराज सतारा में आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आप देखोगे, देखिए जो यहाँ पे मैं फैमिली चार्ट को समझा रहा हूँ, बाकी आगे की स्टोरी जैसे ऑडियो बुक फॉर्म में चलती है वैसे आपको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि साहू जी महाराज की डेथ के बाद, साहू जी महाराज के समय एक मिलिट्री कमांडर रहते हैं बालाजी विश्वनाथ। आप देखोगे कि साहू जी महाराज के बाद पेशवाशिप की स्थापना होती है। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं। पेशवा बेसिकली था, वो प्रमुख प्रधान था, हेड ऑफ, चीफ मिनिस्टर जिसको आज आप बोलते हो ना, तो वो हेड था। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि प्रमुख प्रधान होते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद आप डेथ के बाद देखोगे कि बाजीराव बनते हैं। बाजीराव इज द सेकंड जो होते हैं, वो बाजीराव बनते हैं सेकंड पेशवा। आपने वो बाजीराव वाली मूवी देखी है ना, वो क्या बोलते हैं, बाजीराव मस्तानी, वो बेसिकली यही थे। इसके बाद आप देखोगे कि जो तीसरे जो पेशवा बनते हैं वो नाना साहब बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए नाना साहब की कंडीशन क्या थी कि अभी तक क्या है कि नाना साहब जब पेशवा बनते हैं ना, तो बेसिकली ये जो थे 21 साल तक रहते हैं, 1740 से लेकर 1761 तक। तो आप देखोगे कि 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ होगा, आपने मूवी देखी है कि नहीं पानीपत मूवी? तो पानीपत मूवी में आपने 2 नाम सुना होगा, विश्वास राव और सदाशिव राव। दोनों फाइट करते हैं मराठा अंपायर से। तो लास्ट में आपने अब्दाली का वो लेटर सुना नहीं होगा, वो संजय दत्त जो रोल प्ले करते हैं अब्दाली का, तो उसमें कैसे उन्होंने मराठा की तारीफ करते हुए सदाशिव राव के बारे में जो है कुछ वर्णन करते हुए लास्ट में जो है लेटर भेजा था, तो नाना साहब के सामने पढ़ा जाता है, उसकी तारीफ होती है। तो ये दोनों फाइट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि साहू जी महाराज के बाद बालाजी विश्वनाथ बने पहले पेशवा, उसके बाद बाजीराव बने, बाजीराव के बाद नाना साहब बने। अब देखिए दोस्तों, नाना साहब जब पेशवा थे, इस टाइम क्या हुआ कि विश्वास राव और सदाशिव राव जिनके 2 पुत्र थे, ये पानीपत की लड़ाई में मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद नाना साहब के बाद जो बनते हैं वो माधवराव बनते हैं। आपने माधवराव देखा नहीं हो? माधवराव जब पेशवा बनते हैं तो माधवराव के पेशवाशिप बनने के दौरान आप देखोगे दोस्तों कि अभी तक क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी कि माधवराव तक फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ, सेकंड बाजीराव, थर्ड नाना साहब, चौथे माधवराव। माधवराव के पेशवा बनने तक मराठा की पॉलिटिकल कंडीशन सही है, लेकिन जैसे ही माधवराव की डेथ होती है, माधवराव की डेथ के बाद आप देखोगे कि 2 लोग के बीच में पेशवाशिप की गद्दी को लेकर टसल चलने लगा। टसल इन द सेंस समझने की कोशिश करो कि नाना साहब के जो यंगर ब्रदर थे रघुनाथ राव वर्सेस नारायण राव। नारायण राव जो थे वो माधवराव के यंगर ब्रदर थे। मतलब समझिए कि रघुनाथ राव और नारायण राव में चाचा और भतीजे का रिश्ता था। क्यों? क्योंकि नाना साहब के भाई थे रघुनाथ राव और इनके जो थे वो माधवराव थे। तो माधवराव नारायण राव बेसिकली ये भाई, तो चाचा और भतीजे के बीच में पेशवाशिप की गद्दी को लेकर लड़ाई होने लगी। नतीजा क्या होता है दोस्तों कि आप देखोगे कि रघुनाथ राव जो रहते हैं वो नारायण राव की हत्या कर देते हैं।
ठीक है, ऐसा किताबों में लिखा है दोस्तों। आप हाई स्टैंडर्ड्स की बुक पढ़ोगे ना तो वहां पे आप देखोगे कि रघुनाथ राव पेशवाशिप की गद्दी को लेकर नारायण राव की हत्या करवा देते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि नारायण राव की जो पत्नी रहती है ना, उस वक्त नारायण राव का 1.5 साल का बच्चा रहता है। तो 1.5 साल के बच्चा होने की वजह से आप देखोगे कि जो 1.5 साल का बच्चा रहता है ना, तो उस टाइम जो और भी लोग हुआ करते थे, इनके अष्टम में जो प्रधान में लोग और भी हुआ करते थे, बेसिकली कहते हैं ना कि 12 प्रधान हुआ करते थे। तो उस प्रधान में क्या था कि उन लोगों ने रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। फिर नारायण राव का जो 1.5 साल का पुत्र था, उसी के नाम पे ये सवाई पड़ा, सवाई माधव राव फिर जो है 5वें पेशवाशिप बनते हैं। फिर आप देखोगे दोस्तों कि रघुनाथ राव पेशवाशिप की लालच में जाके ब्रिटिश से हाथ मिला लेते हैं। तो ब्रिटिश से हाथ मिलाने के बाद क्या है कि धीरे धीरे वॉर चलने लगते हैं। एंग्लो मराठा वॉर, तो पहला एंग्लो मराठा वॉर, दूसरा एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड मराठा वॉर। तो यही आप देखिए दोस्तों, हायर बुक्स आप जब पढ़ोगे ना तो पहले मराठा वॉर को ट्रीटी ऑफ सालाबाई, फिर दूसरे को ट्रीटी ऑफ ऐसे, तो वो अभी स्टैंडर्ड उतना नहीं जाएंगे। ठीक है, जितना एनसीईआरटी है, जितना एनसीईआरटी के बियॉन्ड जा सकते हैं, जितना आप फैमिलियर हो सको उतना ही अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना दोस्तों, ये सारी कंडीशन यहाँ पे है। अब इन्हीं में से कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की, बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए क्या था कि अभी तक माधव राव के समय जो था, जब पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव, तो इसके टाइम क्या था कि मराठा जो था वो कॉन्फिडेंसीज में बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंसीज इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, वो अभी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो जो कॉन्फिडेंसीज में बटा था, धीरे धीरे आपने देखा होगा ना कि जब पानीपत की लड़ाई पड़ती है तो कैसे जो है और भी मराठा परिवार एकत्रित होता है लड़ाई करने के लिए। तो बेसिकली वही था दोस्तों कि वो सारे लोग कॉन्फिडेंसीज में बटे रहते हैं, मतलब मराठा की पेशवाशिप के अंदर बटे रहते हैं, लेकिन उनका एक ही पेशवा होता है। पेशवा मतलब वही चीफ मिनिस्टर की एज अ पोस्ट हेड, तो वही पेशवा के अंदर वो सारे लोग बटे रहते हैं। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं उसका मेन मोटिव ये है कि अभी तक माधव राव के बाद जब आप देखोगे कि दोनों लोगों के बीच में टसल चलने लगेगा, तो ये जो कॉन्फिडेंसीज थी ना, होलकर, गायकवाड़, होलकर बेसिकली जो थे वो इंदौर के थे और सिंधिया जो थे वो बेसिकली ग्वालियर के थे। तो आप देखोगे कि ये सारे जो लोग रहते हैं ना वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, तो सबकी अपनी एक ऑटोनॉमी क्रिएट हो जाती है। तो ये दोनों, ये टसल जो था रघुनाथ राव और नारायण राव के बीच में, तो ये मराठा की पॉलिटिकल कंडीशन को चेंज कर देता है। ठीक है, अब कहानी यहाँ पे खत्म हुई। इसके बाद एज ऑडियो बुक की जैसे स्टोरी चल रही थी, जो मैं आपको मजेदार बात बता रहा था, अब फिर से बताना शुरू करना। ठीक है दोस्तों, और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।